सीनू पंचायत सैफ अली साहब उनके साथ बैठे हुए, यहाँ पे जितने भी हाजी साहब, साथ में टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अनीस वानी साहब, सरदीप आर्या साहब, ख्याली साहब, राणा साहब, हेडमास्टर यूसुफ साहब के साथ में यहाँ पे आए हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, भलेसा से, अलग अलग स्कूलों से आए हुए टीचर साहिबान, इलाका नीली से आए हुए हम सफर साथी, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों। वैसे आज मेरा प्रोग्राम बोलने का था नहीं, क्योंकि हमने कल भी वहाँ पे भाड़गी में प्रोग्राम दिया था और वहाँ पे जो कुछ बोलना था बोल दिया था, लेकिन इस इलाके में कुछ अपना कुछ आइडियाज जो थे, कुछ विचारधारा जो थी, वो मैं शेयर करना चाहता था। और इलाका में कमी बहुत रहती है कि हमें इकट्ठे लोग जो है वो मिलते नहीं हैं। इस किस्म के कोई सेमिनार, एजुकेशन से रिलेटेड डिबेट, डिस्कशन वगैरह बहुत कम होती हैं, या कहीं पेरेंट्स डे मनाया भी जाता है तो बहुत कम लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। तो हमने सोचा कि इस बहाने हमें यहाँ पे थोड़ा मौका मिलेगा कि कुछ अपनी बातें जो हैं कुछ पेरेंट्स तक भी पहुँचाएं। इससे पहले कि मैं थोड़ा शफी साहब के बारे में, समय की कमी जरूर है, तो कल वहाँ भाड़गी स्कूल में बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि हमारे इलाका जतौता में शायद ही कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा, और शायद ही ऐसा कोई भलेसा में स्कूल होगा जिस स्कूल के अंदर मैंने इतने टैलेंटेड बच्चे देखे, वो हुनर मैंने उनमें देखा कि मैं काफी हैरान रह गया। हैरान रहने वाली बात नहीं थी, बात सीखने वाली थी। वहां से बहुत सारी चीजें सीख के हम वहां से आए, और उस चीज के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वहाँ के हेडमास्टर खातम साहब को, और जो इनके साथ वहाँ पे इतना डेडिकेटेड और काबिल ट्रेन स्टाफ मैंने वहाँ पे देखा। हम कोशिश करें, हम चाहें कि हमारे भलेसा के अंदर, हमारे इलाका जतौता के अंदर हर स्कूल जो है उसी किस्म का होना चाहिए, और आने वाले टाइम में हम सब लोग जो हैं मिलजुल कर प्रयास करें, कोशिश करें कि इलाके के अंदर हर स्कूल के अंदर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, बढ़िया किस्म की तालीम हो, और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं जो काफ़ी यहाँ पर सफ़र होते हैं एजुकेशन को लेके, यहाँ से दूर दराज पढ़ने के लिए कुछ जम्मू चले जाते हैं, कुछ डोडा चले जाते हैं, कुछ भदवा चले जाते हैं। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टाफ, जो डेडिकेशन हमारे स्कूलों, जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर है, मैं कहता हूं कि किसी भी पेरेंट्स को यहां से एजुकेशन के लिए अब की बार यहां से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन जो है यहां के स्कूलों में मिलनी चाहिए। 2 साल का कोरोना, 2.25 या 2.5 साल का कोरोना ही मैं उसको कहूंगा, जिसमें जो है वो बहुत सफर हुए हम लोग, काफी परेशानी हुई हम लोगों को। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात मैं करूं तो काफी परेशान रहा, और हमारे टीचर जो हैं वो काफी परेशान रहे, और काफी बातें सुनने को भी मिलती थी उनको कि टीचरों के बहुत मजे हैं। तो मैंने कल भी ये चीज वहाँ पे डिप्टी सीओ साहब थे और उनको बड़ा वो मेरी बात जो है उनको भाई, मैंने कहा जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम टीचर लोग जो हैं वो आज स्कूल खुलने पर मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे भैंसा में, हमारे इलाका जतौता में एक बहुत बड़ा मेला होता है, यात्राएं जो असोज के महीने के आसपास में शुरू होती हैं। मैंने कहा हम यहाँ के टीचरों के लिए ये मार्च में ही यात्राएं जो है ये शुरू हो चुकी हैं। हमारी यात्राएं मार्च से शुरू हो गई हैं। हमारी चहल पहल यही हमारी यात्राएं हैं। हमारी ईद और होली, हमारी दिवाली जो है वो शुरू हो चुकी है। भारी से भारी चहल। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान में मोहतरम दीन मोहम्मद अफाकी साहब वीडियो पार्टनर जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।
वेलकम करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ जितने भी साथी हैं सबका स्वागत करते हैं। इस शेर के साथ वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखें। मोहतरम दीन मोहम्मद आफाकी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर जो है वो अपनी जगह ले लें। हमारे आज के जो है वो चीफ गेस्ट हैं और किसी कारण वो थोड़ा लेट पहुँच पाए। कांत जी अपनी तकरीर जो है कंटिन्यू रखें। तो इस बीच यहाँ पर हमारे साथी आफाकी साहब, जिनके साथ हमने हाई सेकेंडरी स्कूल छिंदों में 6 साल इकट्ठे काम किया, और वो एक नया दौर था तब वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल छिंदों में नई हाई सेकेंडरी वहाँ पे बनी हुई थी, और वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ हम लोगों ने काम किया और वहाँ का जो रिजल्ट दिया बहुत ही बेहतरीन था। तो मैं बात कर रहा था अरसा 2-2.5 साल के बाद जो हमारे स्कूल रीओपन हुए उसकी, तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो ये कहने लगे कि अब की बार जो है वो स्कूलों में बहुत मुश्किल होगा, ड्यूटी जो है वो बहुत टफ होगी, हायर अथॉरिटीज की काफी निगरानी होगी, लुक आफ्टर होगा। तो मैं एक चीज जरूर कहता रहा कि मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी निगरानी जो है हमारे ऊपर जो है उस ऊपर वाले की है। हमने उसको हाजिर नाजर रखकर इन गरीब बच्चों की सेवा करनी है, इनको प्यार से, दिल लगी से और मेहनत से पढ़ाना है। ये बच्चे, जब हम ये समझेंगे कि ये बच्चे हमें अपने बच्चों की तरह हैं, अपने बच्चों के समान हैं, हम पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे। सुबह शाम जिस तरीके से हम अपने बच्चों को घरों में पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता है। खुदा भी हमारे साथ होगा, खुदा हमारा साथ देगा। तो ये चीजें जो है मैं कुछ पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि टीचर जो है हमारे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी सतर्क रहना है, अपने नियरेस्ट स्कूल के साथ संपर्क कायम दायम रखना है। स्कूल में जाना है, पेरेंट्स मीटिंग जब होगी तो वो अटेंड करनी है। एक महीने में एक दफा कम से कम आप इतने विजिट, एक दफा महीने में आप क्या स्कूल में विजिट नहीं कर सकते हो? 1 घंटे के लिए स्कूल में जाना जरूरी होगा। अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को बताना होगा, जो उनमें कमियां हैं वो डिस्कस करनी होगी टीचरों के साथ। तभी जाकर जो है वो आपके बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी। रही बात यहाँ पर इस रिटायरमेंट पार्टी की, तो मैं कल भी कह चुका था कि ये रिटायरमेंट पार्टी जो है, शायद ही इस इलाके में इतनी बेहतरीन रिटायरमेंट पार्टी मैंने किसी की देखी। ये इसका कारण भी मैंने बताया था कि ये वो शफी साहब हैं जो 9 बजे रेला से गुजरते थे तो हम अभी तैयार नहीं होते थे स्कूलों के लिए। तो इस किस्म के आदमी जो हैं, उनसे आदमी को एक सीख मिलती है कि शफी साहब 9 बजे स्कूल के लिए चलेंगे, हम भी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। साथ में आते जाते रास्ते में जो इनका सोशलिज्म, जो इनकी इंटरेक्शन लोगों के साथ देखी, आज कोई किसी के साथ बात करके राजी नहीं है। हर खुशी की बात है इनकी रिटायरमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। मैं भड़गी स्कूल में कल देखा, वहां पे बच्चे रोए। लड़के ने, एक ने, मंजूर अहमद ने वहां गाना गाया। उस गाने पे मैं बहुत सारे लोगों, गोजरी गाना तो था ही, लेकिन एक उसने हिंदी फिल्मी गाना गाया कि वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। तो साथ में मैंने
वहाँ पे उनकी एक ड्राइविंग की बात की थी, उस पर भी सीओ साहब ने एक बात वहाँ पे कही कि कहता है इस किस्म के लोग आज तो हो क्या रहा है। जब इन्होंने ड्राइविंग सीखी, हफ्ते 10 दिन के बाद ये ड्राइवर बने और उसके बाद गाड़ियों में आते जाते जो कोई मुसीबत का मारा वो शफी साहब की गाड़ी में, और वो काम मैं भी करता रहा। मैं और शफी साहब और दूसरे लोग भी तो सारे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस किस्म के लोग जो है बहुत कम मिलते हैं, इस किस्म के सोशल वर्कर जो कम मिलते हैं। तो मैं इन्हीं बातों से आपसे जुदा होता हूं। धन्यवाद। ये थे मोहतरम लक्ष्मीकांत चिब साहब जो ख्यालात